अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान महबूब एक दफ़ा दोबारा आपके पास हाजिर हो गया हूँ मंडी की रौनकें आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद में चंद ही रोज़ रह गए हैं और मंडियों में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडियों में जानवर भी आ चुके हैं और जानवरों के ख़रीदार भी आ चुके हैं। तरह तरह का जानवर, खूबसूरत जानवर और हर किस्म का जानवर का ख़रीदार भी आ चुका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आवाम पहले ही महंगाई के रो रहे हैं, आवाम सताए हुए हैं महंगाई के। और जानवरों की क्या सूरत हाल है, जानवरों की क्या कीमतें हैं, किस कदर महंगे हो चुके हैं पिछले साल से जानवर और किस कदर सस्ते हैं जानवर, ये सारा कुछ मंडी के अंदर जाके अभी आपको हाल दिखाएंगे, अहवाल मंडी के बताएंगे आपको। फिलहाल इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद हूँ। शाहपुर कांजरा की मंडी में किस किस तरह का जानवर है, कितना खूबसूरत जानवर है, कितना महंगा जानवर है, हर तरह का आपको हाल अहवाल बताएंगे। उससे पहले मंडी के इंतजामात के बारे में आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं आगे और चल के देखते हैं कि मंडी में क्या खास किस्म के इंतजामात किए जा रहे हैं, सेफ्टी के हवाले से, प्रिकॉशंस के हवाले से और वैसे जानवरों के हवाले से। आ जाएं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पंजाब कैटल मार्केट के तर्जुमान शेख असद मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि मंडी में किस किस्म के खास इंतजामात किए गए हैं, जानवरों के हवाले से किस किस्म की सहूलियात फराम की जा रही हैं इस दफ़ा खास जो पहले से डिफरेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे हम जानवरों को जो है फ्री जगह दे रहे हैं, व्यापारियों को पानी की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, बिला तातुल बिजली फराम कर रहे हैं। हमने उसके लिए बैकअप के लिए जनरेटर भी किया हुआ है, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे लाइफ स्टॉक का कैंप है, हेल्थ कैंप लग रहा है। यहाँ पे हमने मोबाइल ATM सर्विस दी हुई है। जो लोग यहाँ पे जानवरों की बड़ी सेल होती है, कारोबारी मरकज़ है, यहाँ पे पैसे जमा भी करवा सकते हैं और यहाँ से निकलवा भी सकते हैं। इसके अलावा सर हमने यहाँ पे इस बार पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी है। तकरीबन 20 एकड़ के करीब यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, जिसमें 2000 बड़ी गाड़ी आ सकती है, 1000 से 2000 बाइक आ सकती है। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है आवाम से कि जब यहाँ पे जानवर परचेजिंग के लिए आएँ तो अपनी गाड़ी पार्किंग में करें, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी को मुतासिर ना हो सके। ये असद साहब आपने बताया जैसे कि पार्किंग के भी इंतजाम अच्छे कर दिए गए। मुझे ये बताइए, फी जानवर मंडी के अंदर एंट्री फीस, जैसा कि एंट्री फीस होती है छोटे जानवर की, बड़े जानवर की, फिर ऊँट की, ये फी जानवर की एंट्री फीस है? अच्छा सर, इसका हुआ था लास्ट टाइम ठेका यहाँ पे मुशी मंडी का ना, तो ये है कि जो जानवर बड़ा जानवर उसकी 500 रुपये फ़ीस सरकारी मुकर्रर की थी और छोटे जानवर की 100 रुपये की गई है। आप देखिए, एक जानवर 60 से 70 हज़ार या 2 लाख तक है, उस पर 500 रुपये एक टैक्स हमने रखा हुआ है, ताकि इन्हीं व्यापारियों को हम फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा जी सर, तो ये अभी भी 500 और 100, ये छोटे जानवर की 100 और बड़े जानवर की 500 रुपये यहाँ पे एंट्री फीस है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे वेटनरी सहूलियात भी फराम की जा रही हैं, ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, क्योंकि जानवरों में डिजीज़ भी आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन, और लास्ट ईयर लंबी डिजीज़ आया था वो भी जानवरों में, उसके हवाले से क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, एक तो हमारी वेटनरी असिस्टेंट की टीम है जो मंडी के अंदर स्प्रे करती है। दूसरा ये कि सर यहाँ पे लाइफ स्टॉक के कैंप मौजूद हैं, दाखिली रास्ते पे भी कैंप मौजूद हैं। जो भी जानवर यहाँ पे आता है उसको स्प्रे किया जाता है, और जो यहाँ से बाहर जाते हैं ख़रीदार खुद भी यहाँ पे आते हैं हमारे पास, कहते हैं स्प्रे करते, तो हम उनको भी स्प्रे करके दे रहे हैं। मतलब कि वो उसको लंपी जो डिजीज़ था जो लास्ट ईयर बड़ा कॉमन हुआ था, अब मैंने ये आया था, उसके हवाले से भी यहाँ पे खास इक़दाम किए जा रहे हैं। और जानवरों के काफ़ी ज़्यादा पानी, जानवरों को पीने का पानी वो किस तरह से फराहम किया जा रहा है? सर यहाँ पे पानी की खुरलियाँ सीमेंटेड मौजूद हैं, उसके साथ मोटरें हैं। यहाँ पे 60 के करीब पानी वाली मोटरें लगी हुई हैं जो बोर है। तो ये है कि यहाँ पे जब भी अगर लाइट भी जाती है तो उसके बैकअप पे छोटे जनरेटर होते हैं, वो जनरेटर चला के पानी पूरा कर लेते हैं अपना। तो वो उस पानी को जो जानवरों के लिए फराहम किया जा रहा है या व्यापारियों को फराहम किया जा रहा है, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या वो कंपनी अफोर्ड करे? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा सर हमारे यहाँ पे इंसानों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, एक हम RO प्लांट लगा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। ये हमारे साथ असद भाई थे जो कि तर्जुमान हैं पंजाब कैटल मैनेजमेंट मार्केट के, और इन्होंने हमें बता दिया कि मंडी में किस किस्म के खास इंतजाम किए गए हैं। मुझे मंडी के हवाले से बताइए कि ये मंडी, जैसा कि आप शाहपुर कांजरा बहुत बड़ी मंडी है, बाकी मंडियों की निस्बत किस तरह से मुनफरिद है बाकी मंडियों से? सर ये एक तो रवायती मंडी है, सारा साल लगती है। हर बुध को यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हज़ार जानवर आता है बड़ा, और 10 से 15 हज़ार छोटा जानवर आता है। और ये यहाँ से आप कह लेंगे पूरे सूबे को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जानवर जहाँ से लोग ख़रीद के लेके जाते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं यहाँ से जानवर। तो इस वजह से एक तो ये सबसे बड़ी मंडी है। बाकी जो मंडी है सर वो सेल पॉइंट होते हैं, ईद के रोज़ 15 रोज़ पहले लगते हैं और उसके बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन जो आपका पंजाब का गोश्त पूरा कर रही है वो ये शाहपुर कांजरा मुशी मंडी पूरा कर रही है।
तो ये शाहपुर कांजरा मंडी जैसा कि सारा साल लगती है और ईद पे भी, ईद के करीब भी शाहपुर कांजरा की जो मंडी है इसकी सबसे ज़्यादा रौनकें होती हैं। और जब भी हम देखते हैं कि मंडी जाना है, जानवर खरीदने जाना है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है मंडी को सोच के, वो शाहपुर कांजरा की मंडी को सोच के आता है। तो इस मंडी में इस वक्त किस किस किस्म के जानवर मौजूद हैं, कितने खूबसूरत और कितने महंगे महंगे जानवर मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद अल्बिनो जानवर हैं, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम इनके पास जो जानवर हैं वो सारे इसी तरह के हैं, बिल्कुल सफ़ेद हैं। इनको अल्बिनो कहा जाता है। ये ख़ास किस्म की नस्ल होती है, इतना तो मुझे इसका पता है, लेकिन इसकी मज़ीद डिटेल हमें नहीं पता। और इस वक्त हमारे साथ हमारे व्यापारी भाई मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि ये जो ख़ास नस्ल है ये इसको क्या कहा जाता है और इसकी क्या खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अहमद है जी। दूसरी बात यह है कि अभी आपने क्लास बोला था व्यापारी, ठीक है। व्यापारी में और फार्मर में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, हम फार्मर हैं। हम फार्मर हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ फार्मर, हाँ फार्मर हैं, क्योंकि फार्मर की स्टैंडर्ड जोर है। और जो व्यापारी है वो तो यहाँ पे एक दो अच्छे लेके बैठा है। बेचने वाला बंदा होता है। फार्मर वो है जिसको उसका सारा, हाँ, सब कुछ पता है, पढ़ाई की है, इसकी नॉलेज का पता है, इसकी उसका पता है, उस डेफिशिएंसी का पता है, सारे मामलात का पता है। जी बताइए जी, हुक्म। तो ये मुझे बताइए कि ये जो हमारे जानवर पीछे खड़े हुए हैं खूबसूरत खूबसूरत वाइट, ये अल्बिनो है ना? नहीं, ये नुकरा नस्ल कहलाती है बेसिकली। ये हमारे राजनपुर और मोहम्मदपुर वाली साइड से बेसिकली आती है ब्रीड। इसमें 2 से 3 तरह की ऑप्शन हैं। जो सबसे पहले इसमें साहिवाल की नस्ल है, फिर चोलिस्तानी है, इसी तरह ग्रेडिंग होती है नीचे नीचे। और चोलिस्तानी के बाद इसकी 3rd ग्रेड है इसका, जो जिसको हम लोग दाजली या सिंधी नस्ल भी बोलते हैं। तो इसकी क्या खसूसियात क्या हैं? ये सारा सफ़ेद क्यों होता है? बस कुदरती तौर पे जी ऐसा जानवर है, जिस तरह साहिवाल का हमारा जो ब्रीड है वो पूरी ऐसे ही है कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम ब्राउन है। तो इसी तरह जो ये नस्ल है ये टॉप टू बॉटम वाइट है। और इसमें एक नस्ल है जो स्पेशली जिसको रात के टाइम पे नज़र नहीं आता, वो सूरजमुखी है हमारे पास, वो भी फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। रात के टाइम नज़र नहीं आता, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। जिस तरह एक ह्यूमन के अंदर भी एक ऐसे बच्चे होते हैं आंखों का, जिनको दिन में या रात में किसी एक स्पेसिफिक टाइम में नज़र नहीं आता। तो मुझे ये बताइए, ये इसके रेट में क्या डिफरेंस होता है ये दूसरे आम जानवरों के निस्बत? देखें, हर नस्ल जो असल नस्ल होती है ना, उसका रेट हमेशा से ज़्यादा ही होता है। और जो दड़गड़ वगैरह होता है ना, वो इकनॉमिकल होता है। हम लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि ये बच्चा छोटा है या बड़ा है। हमारा मामला इस चीज़ के साथ होता है कि हमने नस्ल अच्छी लेनी है ताकि वो पेडिग्री स्टाइल में अपने फुल पॉइंट्स के साथ नज़र आए। हमारा आपको कोई भी बच्चा है बिला वजह ऊंचा, बिला वजह मोटा, बिला वजह जीप गरीब शेप में नज़र नहीं आएगा। बैलेंस सारे नज़र आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे भी खूबसूरत बैलेंस नज़र आएंगे। दूसरा, हमारे जानवरों का जो कलर है टोटल फ्रेश होंगे, वैक्सीनेटेड होते हैं। ख़ासतौर पे जो आजकल 1-2 बीमारी चली है जिसके अंदर स्किन की प्रॉब्लम चली है, लंबी जो है, उसके अंदर भी ये है कि बल्कि मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े अरसे बाद ऐसी मैनेजमेंट ने जो है पॉलिसीज़ को ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर अव्वल तो जो एक हवा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है। यहाँ पे अगर हम 1000 जानवर इकट्ठे करें तो उसमें से मेरा ख्याल ना करते करते भी सिर्फ जो है ना शायद 4 या 5 जानवर निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई निकलता भी है तो हम मैनेजमेंट को बताते हैं। मैनेजमेंट वालों ने ये मांगे के पास एक प्रोटाइन सेंटर बनाया हुआ है। जैसा कि पहले भी उन्होंने बताया कि वो अंदर आते हुए भी उसको शावर करते हैं, बाहर जाते हुए, और यहाँ पे भी फिर उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो ये जो ये पीछे सफ़ेद खड़ा हुआ है नुकरा जिसका आपने बताया, इसका क्या रेट है? इसका जैसा कि एक मेरे सामने ये मेरे बाएं जानिब भी खड़ा हुआ है, नुकरा भी इसको कहते हैं। इसमें जो कलर्ड शेड है, तो वो जो शुरू में खड़ा हुआ है वो नुकरा प्योर है। अच्छा। वो साहिवाल नस्ल में है, तो उसका रेट है 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपये। हाँ जी। और ये इसका 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया। तो 9 लाख से 12 लाख में नाजरीन ये जानवर है, नुकरा इसको बोलते हैं। ये सारा सफ़ेद होता है और इंतहाई खूबसूरत जानवर होता है। जैसा कि मेरे कैमरामैन ने भी आपको दिखाया, नहायत खूबसूरत जानवर है। और नुकरा इसको कहते हैं। 12 लाख से 9 लाख इसका ये रेट है। आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पे किस किस किस्म के खूबसूरत और बड़े जानवर मौजूद हैं। ये नाजरीन इस वक्त हमारे साथ 2 भाई, हमारे 3 भाई मौजूद हैं। ये जानवर ख़रीदने आए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि किस किस्म का जानवर ये ढूंढ रहे हैं और इन्हें कोई जानवर अभी तक मिला है या समझ आया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? वालेकुम सलाम, मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन नाम है। मोहसिन, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जानवर खरीदने मंडी में आए, कोई जानवर पसंद आया अभी तक? माशाल्लाह पसंद तो काफ़ी आए हैं, लेकिन रेट इतने हाई हैं कि जो है वो समझ से बाहर हो रहा है। लेना बड़ा जानवर है, छोटा जानवर? हाँ, बड़ा जानवर। बड़ा जानवर लेना है तो कोई जो साथ में छोटा भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक जी। मोहम्मद आशिक, आप ये बताएं कि आप छोटा जानवर लेने हैं, बड़ा जानवर लेने हैं? छोटा जानवर। छोटा जानवर को पसंद है अभी तक? जी पसंद तो है, कीमत बहुत ज़्यादा है। क्या रेट आपको मिल रहा है और आप कितने तक ढूंढ रहे हैं? जी हम तो देख रहे हैं कोई 40-50 हज़ार तक बकरा, लेकिन बकरे का रेट भी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। 80-90 से कम कोई बकरा नजर आया? कोई नहीं दे रहा, 80-90 से नहीं कम अपना दे रहा है।
80-90 से नाजरीन बकरा फिलहाल कोई कम नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं, हर साल जानवर आप लेते होंगे, जाहिर सी बात है, पिछले साल जो मंडियों के रेट थे और जानवरों के रेट थे, इस साल उसमें कोई फ़र्क आया? जी आया है। पिछले साल जो लास्ट टाइम 1 लाख रुपए में समझ आ रही थी, वो इस दफ़ा 180 190 की बात हो रही है। बजट सेट किया हुआ है, उससे हट के है, डबल हो गया, यानी कि 40 का 80 हज़ार है। और अगर बैल मिली थी 1 लाख की, वो 2 लाख की मिल रही है। तो ये आपको क्या लगता है, जैसा कि मतलब आपको पता है पूरे मुल्क में महंगाई हो गई है, एक आलमी महंगाई का समाज चल रहा है इस वक्त, तो ये मंडियों में जो जानवर महंगे हो गए हैं, ये वाकई महंगे हो गए हैं या ये खुद जो है व्यापारी हजरात ने खुद महंगे कर दिए हैं? नहीं, वे सारे महंगे हुए हैं, पीछे से महंगे हुए हैं। चारा इनका महंगा हो गया है, उठना बैठना, इधर रेंट दे रहे हैं, सब कुछ महंगा हो गया, इसलिए इन्होंने महंगे किए हैं, ये अपने पास ही नहीं कर रहे। तो फिर तो वो जो जानवर मिले हैं जी, एक बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब भी हमसे। छोटी सी बात यह है कि जी देखें, ये जो कुर्बानी का जानवर सेल होता है ना, ये गोश्त के रेट के ऊपर प्लस होकर सेल होता है। ठीक है, अगर हमारा छोटा गोश्त जो है वो 1500-1600 रुपये या 1800 रुपये किलो होगा, तो अगर वो 40 किलो करेंगे तो 60-65 किलो का तो गोश्त ही गोश्त हो गया, तो उसके प्लस में जाके ये कुर्बानी का जानवर सेल होगा। हम लोग उसको एनालिसिस करें कि वो 40 किलो वाला जानवर जो है वो हमें 50 के 60 का मिल जाए, तो पूरा साल बंदा क्यों मेहनत करेगा? ठीक है ना, उसे प्रॉपर साल मेहनत करनी है, इस दिन का इंतज़ार करना है, अपने फैमिली को छोड़ना है, अपने घर बार को छोड़ना है, अपने गांव को छोड़ना है, इधर लाके उसे मेहनत करनी है, तो उसको मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जो बड़ा जानवर है वो 900 रुपये किलो, 800 रुपये किलो रिटेल है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 35,000 रुपये का तो मन हो गया, तो 3 मन का जानवर अगर 1.25 लाख का, तो फिर महंगाई क्या हुई? पीछे से बेस यूनिट जो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसकी वजह से गवर्नमेंट का मतलब ये नून लीग गवर्नमेंट है जो पूरा पीछे से पैनल चला रहा है, मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो पूरा पैनल चला रहा है बीच में से, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ये हमारी तहरीक इंसाफ, ये सारे लोग शामिल हैं, जो पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई को, उसकी वजह से ग्रास रूट लेवल से सारा कुछ महंगा होता जा रहा है, इसकी वजह से इसको व्यापारी भी तंग है, तो इसकी वजह से ख़रीदारी बहुत तंग है। तो ये नाजरीन आपने जाना कि क्यों आखिर इतनी महंगाई है, जानवर इतने महंगे क्यों हो गए हैं, कि पीछे से ही बेसिकली वो जो उसकी बेस है वहीं से महंगाई शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो जानवर तो महंगे होंगे ही। और जो फिलहाल सारा साल, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि व्यापारी हजरात मेहनत करते हैं जानवर पे, तो इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ इसलिए तो नहीं आते हैं कि अब नुकसान में जानवर दें। तो क्या आपको लगता है जानवर मिल जाएगा जितने में आप ढूंढ रहे हैं उतने में? जितने में ढूंढ रहे हैं उतने में तो मुश्किल लग रहा है, जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। आपको भी छोटा जानवर के लिए जेब और करनी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी पहले आप। खरीद करते हुए और फरोख्त करते हुए बहुत अरसा हो गया इस स्पेसिफिक मंडी में ही, हम जो मर्जी कर लें, कुर्बानी के ऊपर अल्लाह ताला की गायबाना मदद आती है हर बंदे पे, ये मेरा मानना है। और वो अपनी जेब से ज़्यादा इस्तात करके जो है ना कुर्बानी खरीदता है और खुशी से खरीदता है। अगर बंदे को वैसे कहा जाए ना कि 6 महीने बाद वो 50,000 रुपये निकाले से उसको ना हशर बुरा हो जाए उसका, तो कुर्बानी के लिए वो गर्मी मौसम सारा कुछ बर्दाश्त करके आता है और अपने पैसे भी खर्चता है और अपने चीज़ को भी पसंद की चीज़ को लेकर आता है। और मेरा ख्याल में 90% लोग जो है ना वो अपने अप्रोप्रिएट रेट को प्लान कर ही लेते हैं। ठीक है ना, कुछ जाहिर है कि महंगाई की वजह से हम लोग तंग भी होते हैं कि हमें कोई चीज़ ढूंढने में या करने में सर्च आउट तो करना पड़ता है, इसलिए कि इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, कोई ये रॉकेट नहीं है कि ये 10 किलो है तो 10 किलो जाएगा। व्यापारी बोलने में इसको 50 किलो बोलता है, वो 25 किलो निकल आता है। हम लोग सोचते हैं 30 किलो है, वो निकलता है 15 किलो या 35 किलो, या मिक्स माल होता है साथ। तो ये नाजरीन आपने जाना कि जानवर, और ये मेरी भी आप सबके लिए दुआ है कि आप भाई जो जानवर लेने आए आपको अपने जानवर मिलें। और उसके अलावा सुन्नत इब्राहिमी है, ये खुशी से लोग और भी पैसे खर्च करते हैं, अगर जेब आपको ढीली करनी भी पड़े तो आप करें और आपको अच्छा खूबसूरत जानवर मिले, ये आपसे मेरी दुआ है। इंशाल्लाह आप अच्छा जानवर लेके जाएंगे। और नाजरीन फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद और आपको बताते हैं कि और कौन कौन से और किस कदर खूबसूरत जानवर इस मंडी में मौजूद है। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके पास दोबारा से हाजिर हैं मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर। जी हाँ बिल्कुल, ये है वो जानवर जिनको मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर कहा जा रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाकई मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर हो सकते हैं। 6 फुट मेरी हाइट और तकरीबन मेरे जितना ऊंचा ये जानवर है। बहुत खूबसूरत जानवर है। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इन जानवरों के कोई नाम भी रखे गए हैं या नहीं, और इनका क्या डिमांड की जा रही है इन जानवरों की। जी डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा क्या डिमांड इनकी की जा रही है? नाम के हवाले से तो ना तो हम इसकी पैटर्न पे आए हैं कि इनका नाम रखें, ये अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक है। हम लोग बोलते हैं कि कुरान पाक में भी है कि कुर्बानी का जानवर है वो शायरुल्लाह है और इसकी हर बाल की हिफाजत भी हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इनको पालते हैं, लेकिन इनकी स्पेशल खूबी ये है कि ये वो जानवर है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये फुल पॉइंट्स के साथ हैं, यानी इसकी लाइन लेंथ, इसकी पोजीशन, इसका कद, इसका फेस, इसका टांगें, इसकी हर चीज़ फुल है। ठीक है, और सबसे खूब से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको हम लोग जब से
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका एवरेज वेट जो है ना 50 मन के करीब है एवरेज, ठीक है। 50 मन के करीब इसका एवरेज वेट है, बिल्कुल माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे इसकी ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है ना हमारे दोस्त हैं उनकी है, दोस्त है जो उनकी है, जिनमें ये इस्लाम साहब और उनके भाई जो हैं अहमद साहब, उनकी है, जो जानवर मंडियों में जाते हैं और ढूंढ के लाते हैं। ऐसे ऐसे ख़ास नगीने ढूंढ के लाते हैं और उनको हमारे साथ मिलते हैं और पालते हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये डॉक्टर साहब कितनी देर से आपके पास है? इसको तकरीबन साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया हमारे पास। ये बच्चा लिया था हमने, छोटा बच्चा लिया था, 2.5 साल हो गए। कितनी देर हो गई है? 2.5 साल हो गए, 6 माह का बच्चा लिया था हमने। 2.5 साल हो गए ये इनके पास है, 6 माह का बच्चा लिया था। और आज ये माशाल्लाह जब ये लिए थे तब ये किस हालत में थे? ये छोटा बच्चा था ना, नस्ल को पहचान के नस्ल के मुताबिक हमने तीनों बच्चे लिए थे। ये छोटे थे तकरीबन, मेरा ख्याल है आप ये साल इतने इतने थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इनकी डिमांड क्या की जा रही है? डिमांड के वाले से ये है कि इसकी डिमांड को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बताया मुझे कि इसको 25 लाख रुपए इसका मूल्य लग गया हमें। और आपने नहीं सेल किया 25? और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने कोशिश यही करनी है कि इसको ना सेल करें और अगले साल में इसको तैयार करेंगे, इसलिए कि ये वो नस्ल और वो जानवर है कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ ख़ास ही एक जाना होगा। जानवर सारे ही अल्लाह ताला के बनाए खास हैं, बेशक कुर्बानी के जो होते हैं। और ये वो खूबसूरत जानवर है जिसके बारे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिसका 25 लाख लग चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब का प्लान है कि अभी इस साल इसे नहीं सेल करना। और ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें और खूबी है कि अगर ये थोड़ा सा हमारे दोस्त भाई जो है थोड़ा टाइम दें तो ये इनकी इतनी मेहनत शामिल है कि सॉर्ट ऑफ कैट वॉक भी इस सर्कल में करते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। तो नाज़रीन इनकी कैट वॉक क्या है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। इनकी कैट वॉक करके, जी इनकी कैट वॉक करके दिखाइए। जी नाजरीन, ये भी हमारे साथ इस वक्त दो हमारे पास भाई मौजूद हैं, दोनों ने सेम ट्विनिंग की हुई है, बड़े खूबसूरत नीले कुर्ते पहने हुए हैं माशाल्लाह। जानवर खरीदने आए हैं, खरीदार भैया हमारे, इनसे हम जानते हैं कि इनको अभी तक कोई जानवर मिला है या नहीं मिला और किस किस्म का जानवर ये तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद लतीफ़ है। शाहिद लतीफ़ साहब, आप क्या जानवर मंडी में खरीदने आए हैं? कौन सा? हम खरीदने आए थे मक्खी चीना बकरा, हम खरीदने आए थे, लेकिन उसका रेट इतना ज़्यादा है कि हमारी पहुंच से बाहर है, तो इस वजह से हमें अभी तक सुबह के हम इधर मंडी के अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जानवर नहीं मिला। अभी तक कोई जानवर नहीं मिला। क्या आपके बजट क्या है, जो बजट सोच के आप जानवर लेने आए हैं? हमने तो ये 65,000 का सोचा था, लेकिन इधर वो 95 का, 85 का, 1,10,000 का, लेकिन उससे नीचे नहीं दे रही है। उससे नीचे नहीं दे रहे हैं। आप इनके साथ हैं? जी ये मेरे साथ है, मेरे भाई हैं। ये आपके साथ हैं, आप इनके साथ नहीं हैं? जी जी। ये इनके साथ है, ये इनके साथ नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जानवर खरीदने आप आए हैं, मक्की चीना बकरा, वो पिछले साल उसी तरह का जानवर आपने जो लिया था, तो एस्टिमेट क्या, मतलब अंदाजन क्या रेट था पिछले साल? वो तकरीबन 60 to 70,000 था। 60 to 70,000 था पिछले साल। पिछले साल इस साल वो कितने का मिल रहा है वही जानवर? 1 लाख यहाँ अबव है। अच्छा, वो 1 अबव मिल रहा है इस साल वही जानवर। यानी नाजरीन, जो जानवर पिछले साल 60,000 में मिल जाता था वो आज 1 लाख से ज़्यादा है। यानी जैसा कि पहले हमारे भाइयों ने बताया कि डबल कीमतें हो गई हैं जानवरों की। तो क्या लगता है आपको कि जानवर मिलेगा? लेकिन हमें तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि हमें हमारे मतलब का जानवर मिलेगा, क्योंकि हम जेब थोड़ी सी और ढीली करनी पड़ेगी फिर। हाँ, ज़ाहिर है, ज़रूर जी, ज़रूर जेब ढीली करनी पड़ेगी ज़रूर। ये ऐसा है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये कुदरत की तरफ से भी बड़ी आपकी इमदाद हो जाती है। इंसान जेब ढीली करने के लिए राजी हो जाता है जब जानवर आपको पसंद आ जाए। तो आपको लगता है कोई इस किस्म का खास जानवर आपको पसंद आएगा कि जेब ढीली हो जाएगी? नहीं, जेब तो इंशाल्लाह ढीली होगी, लेकिन वो जानवर भी तो मतलब का होना। ये ना जानवर में 30 किलो गोश्त और वो हमें ले रहा है, वो 1 लाख के पैसे हमसे ले रहा है, तो वो तो नहीं ना होगा। जानवर दे के उसके पैसे हम भी देंगे, डीली करेंगे जेब इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मेरी दुआ है आपके लिए कि आपको आपकी पसंद का जानवर मिले, खूबसूरत जानवर मिले और रेट भी आपकी पसंद का हो। मुझे इजाज़त दें और आप मेरे लिए, आपके लिए दुआ है मेरे लिए। नाज़रीन, इनको जानवर मिलेगा इंशाल्लाह, इनके लिए दुआ कर दें और आपको भी जानवर मिलेगा। आप जब मंडी आएंगे, फिलहाल आए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं दो जो बड़े उकताए हुए मंडी से वापस जा रहे थे। इनसे हम पूछते हैं इनका क्या नाम है और ये क्यों इतने उकताए हुए वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम क्या आपका? उमैर भाई। उमैर भाई, क्यों इतने उकताए हुए, परेशान, गुस्से में आप वापस जा रहे हैं? भाई रेट ही बहुत मांग रहे हैं, इतने का जानवर है नहीं जितने पैसे मांग रहे हैं। सर्विस रेट है 1.5 1.10, जिनमें 30 किलो गोश्त है। 2 बजे के हम जलील हो रहे हैं, किसी को 70,000 लगा रहे हो, कह रहे भाई हमारे वाड़े से बाहर निकलो। कितने में बकरा ढूंढ रहे हैं आप? हमारी है भाई गुंजाइश 65-70 के रेंज में। 65 से 70 की रेंज में बकरा मिल जाए तो अभी कोई नजर है 65-70? 65-70 का बकरा वो मिल रहा है जो हमारे अकेले भाई खुद ही खा जाएंगे। बिल्कुल ऐसा, उमैर भाई खुद ही अकेले खा जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। 70,000 65,000 मांग रहे हैं, कोई इंसानियत नहीं है लोग। क्या आपको लग रहा है क्यों इतना रेट बढ़ा? ये भाई पता नहीं क्या रहे, महंगाई बहुत है। महंगाई है तो सही, पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये लोग कर रहे हैं।
नहीं, वो मैंने भी जैसे पीछे 2-4 व्यापारियों से बात की है, वो कह रहे हैं उसका खाना महंगा हो गया है, पेट्रोल की वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, उसको लाने जाने का खर्चा महंगाई हुई है, लेकिन अब यार इतना गुस्सा वहाँ पर तो ना निकालें, ठीक है। आगे से ऊपर महंगाई बढ़ी है, अब लोगों ने कुर्बानी भी तो करनी है ना। इसका मतलब ये तो नहीं हम मुर्गियाँ ले आए, मुर्गियाँ ले के उनको ही ज़िबा करें, वही अल्लाह की राह पे कुर्बान करें, यही होगा जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है। इसे फिलहाल तो अपनी कुर्बानी आवाम को देनी पड़ी है। बकरे तो इतने ज़्यादा महंगे, तो क्या लगता है मिल जाएगा बकरा आपको? कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह देगा, नीयत से आए हैं तो। ना अगर फॉर एग्जांपल ना इतने में मिला तो कोई जेब शेब ढीली करनी पड़ी, फिर करेंगे, मजबूरी है, अल्लाह के राह पे देना करना तो है। जी, ये जितनी आप जेब ढीली करेंगे ना, वो अल्लाह ही आपकी जेब भी उतने डालेगा, उसको ढीले करने के लिए हिम्मत देगा। और ये सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करने के लिए जेब ढीली करने में भी मजा आता है। सही है, बिल्कुल। चले हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल मालिक। जी। अब्दुल मालिक और उमैर हमारे दो भाई हैं। इनके लिए जी आप सब भी दुआ कर दें, मैं भी दुआ करता हूँ कोई इनको 75,000 में 80,000 में कोई अच्छा खूबसूरत बकरा मिल जाए, जो ये दोनों खा सकें, ये अकेले ना खाएं। ठीक है उमैर भाई, ये हमारे भाई थे जिनको बकरा, हमने दुआ करेंगे कि इनको बकरा मिल जाए। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि और कौन कौन से लोग इस तरह के उकताए हुए वापस जा रहे हैं जिनको बकरे नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे से बकरे मेरे पास हैं। कितने का है? जोड़ी का 55,000 है। जोड़ी का 55,000। दोंदे हैं? दोंदे ने बखा दंद ये दोंदा नहीं, दूजा बखा खीरा है। दोंदा हो गया भाजी, ये दोंदा, एक दोंदा एक खीरा, ये दो बकरे हैं जी। कितने 55,000 की जोड़ी है। छोटे छोटे से बकरे आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे लेले मेले से हैं। इनकी 55,000 ये मांग रहा है। चल ठीक है, कोई 55,000 का इंशाल्लाह तुझे देगा, ये बकरे ले जाएगा। फिलहाल आगे चलते, आगे चल के और देखते हैं और किस किस्म के यहाँ पे बकरे मौजूद है और कितने खरीदार जो हैं वो तंग आके इसी तरह घर वापस जा रहे हैं। आज है मेरे साथ नाजरीन, ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा बकरा है, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और ये माशाल्लाह लंबा चौड़ा अच्छा खूबसूरत बकरा है। कौन सी नस्ल है और क्या इसकी कीमत है ये हम जानते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे कौन सी नस्ल है जी? ये मक्खी चीनी है जी। मक्खी चीना नस्ल। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी क्या कीमत है? ये एक बकरा जो मेरे पास है, मेरे हाथ में, 5 लाख का। कितने का? 5.5 लाख। ये अकेला? हाँ जी। 5.5 लाख का नाजरीन ये एक बकरा है। कि इसकी क्या उम्र क्या है? ये 2 साल का। 4 दांत हैं। अच्छा, ये चौगा है नाजरीन, 4 दांत हैं यानी इसके। और 2 साल इसकी उम्र है और 5.5 लाख। तो ये क्या कितने में कोई गाहक आएगा तो उसे दे देंगे? कम से कम 4 लाख। कम से कम 4 लाख, इससे कम नहीं देंगे? क्या वजह है इसके ऊपर लागत 4 लाख है कि वैसे इसकी खूबसूरती के पैसे ले? खूबसूरती के, जानवर का वजन भी बहुत है। वो देखें, खर्चा उसके ऊपर आया होगा, बिल्कुल जानवर का वजन भी बहुत होगा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा 4 लाख नहीं आया होगा। 1,20,000 का 30 का लेके 1 साल 1.5 साल पाला है इसको। अच्छा, लेकिन फिर भी 4 लाख खर्चा नहीं आया। वो भाईजान नहीं, वो आपकी बात देखे ना, कनक दाना सारा कुछ महंगा होने के बावजूद 4 लाख खर्चा इसके ऊपर गालन फिर भी नहीं आएगा। ये जानवर की खूबसूरती। हमने आखिर पालते हैं तो खर्चा नहीं होता, आपने भी मजदूरी निकालनी है ना हमने। तो आपको क्या लगता है ये 4 लाख में ले जाएगा कोई? इंशाल्लाह ले जाएगा। इंशाल्लाह। अपने पास जो सबसे सस्ता जानवर है वो कितने का? हमारे पास अंदर खड़े हैं, बाड़े में जानवर खड़े हैं, 40 वाला भी है। पानी लगने वाला जो दोंदा सबसे सस्ता है वो कितने का? 40 वाला है। हाँ, 40 में सबसे सस्ता है। तो यानी कि इस दफा जो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, तो 40 में जानवर जो मिल रहा है वो ठीक है, फिर भी इतना महंगा तो नहीं? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है जानवर, 40 वाला है वो। कितने वजन होगा उसका? 18 से 20 किलो वजन है। 18 से 20 किलो वजन होगा नाजरीन उस जानवर का जो 40 में वो कह रहे हैं। और 40 के बाद कमी पेशी मजीद थोड़ी हो जाएगी। 18 से 20 किलो गोश्त होगा। हाँ जी, हाँ। तो कमी पेशी मजीद हो भी जाएगी 40 से भी थोड़ी? नहीं, 40 फाइनल होगा, उससे ऊपर रेट तो ऊपर मांगेंगे ना। 40 अच्छा, ऊपर रेट मांगेंगे लेकिन 40 में फाइनल दे देंगे। 18 से 20 किलो वो कहने गोश्त निकलेगा, तो इसलिए से तो ये जानवर पे ठीक है, फिर तो इतना महंगा नहीं है। लेकिन ये 4 लाख का मुझे थोड़ा बहुत है ना, खर्चा बहुत है। और वैसे भी खूबसूरती के भी मुझे लगता है थोड़े उसके पैसे ले। खाते हैं ये, दाना खाते हैं, गुल्ली खाते हैं, दूध पीते हैं ये। अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह नाज़रीन, खुराक बहुत अच्छी है जानवर की। जानवर भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। मैं तो ये ज़रूर जानवर लेता अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो। बहुत ही खूबसूरत जानवर है। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो अपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद और आपको बताते हैं कि और कौन सा खूबसूरत जानवर इसी तरह का यहाँ पे मौजूद है जो आप देख के मंडी आने में मजबूर हो जाएंगे। आ जाए मेरे साथ। जी नाजरीन, ये इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है और साथ छोटे छोटे से बड़े प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं। ये भी जानवर मेरे ख्याल से खरीदने आए हैं। भाईजान खरीदार हैं आप? हम खरीदार हैं जी। अच्छा, खरीदार हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे? अब्दुल वासे क्या मतलब है अब्दुल वासे? नहीं पता। चलो ठीक है, यहाँ पे हम ये बात छोड़ देते हैं। अब्दुल वासे भी आया है, छोटा सा एक हमारा दोस्त यहाँ पे जानवर खरीदने। कोई बकरा पसंद आया वासे? कौन सा? वो तो छोटा सा है, उसको क्या करना है? इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे बकरे वही चाहिए। अच्छा भैया आप बताएं, कोई बकरा अभी तक पसंद है?
सर जो पसंद आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने बकरा लाख रुपए का 97 हज़ार का लिया था, इस दफ़ा वो 2.5 लाख रुपए का दे रहे हैं। 2.5 लाख का, 2.5 लाख का वो बकरा मिल रहा है जो लास्ट टाइम 1 लाख रुपए का लिया था या 97,000 का लिया था। अब वो 2.5 लाख का देंगे, कैसे लेंगे हम? ये जो हमारे साथ पीछे बकरे खड़े में, इनका रेट वगैरह चेक किया आपने? पूछा? इनका चेक किया, इनके साथ वालों का किया, सेम चीज़। उसने कहा जी 7 बकरे हैं, 1,80,80 हज़ार का। आपने लेने कितने हैं बकरे? हमने 4 लेने। 4 लेने हैं। चलिए इनका देखते हैं क्या रेट है, 4 बकरों का चेक करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद, बकरे कितने हैं अपने पास टोटल? माशाल्लाह अपने 28 बकरे। इधर सामने आओ ना, वो जरा लोगों को बताओ, अपने बकरे भी दिखाने, अपना भी तो दिखाना है ना। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद के पास आना है जी आपने बकरे लेने, ठीक है? मोहम्मद रशीद अभी बड़ा मुनासिब सा मेरे रेट करके बकरे देने लगे हमारे भाइयों को। ये हमारे साथ भाई हमारे मौजूद हैं, इनको बकरे चाहिए। करो पसंद करे ले। ये बकरों का जी रेट होने लगा। चौका 4 दांत है जी, क्या रेट है इसका? कितना? अच्छा ये नाजरीन, ये जानवर देखें, ये है जी, ये जानवर है, 4 दांत है इसके, यानी चौगा है ये, और 1.20 इसका रेट बताया। इधर आओ ना रशीद साहब, इधर आओ, इस पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ। ये हमारे जी रशीद साहब हैं जी। अच्छा एक 20 मंगे जी। 20 ते कोई जायज मुनासिब तो हो जाएगा ना? जो जायज तुसी दे, मैं मोल कराऊं, 60 भी कर दे, 70 भी कर दे जी। अच्छा इसका 70,000 रुपए का खरीदार हूं। 70,000 की कहंदे हो? नहीं सर नहीं की तुसी की कहंदे हो? दसो। 1.10 लवांगे फाइनल। 1.10 फाइनल। 5,000 रुपया आपकी तवस्सुत से दे देते हैं इन्हें। अब आपके सामने 35 किलो गोश्त वाला बकरा 2,000। अच्छा नहीं, बकरा ये एक सामने करके दिखाते हैं जरा। ये माशाल्लाह बकरा तो खूबसूरत है। नहीं ये तो हकीकत है, बकरा ही खूबसूरत। मैं कह रहा हूँ बहुत सोना है, बहुत सोना है, लेकिन 1.10 का नहीं है। 10 का नहीं है। चलें और वो थोड़ा सा कम कर लेंगे। आप भी थोड़ी सी जेब, ये देखें सुन्नत इब्राहिमी होती है, इसमें जेब ढीली कर देनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल, जो समझ आए ना फिर ही है ना। आप बड़े हैं, आप बड़े मैं बड़ा हैं। चलें आप बताएं जी, क्या समझ आता है आपको? मतलब पता इनको है ना सारा, छोटे भाई को देता इसका, इस चीज़ का इनको। ये जरा 75 से 80 हज़ार रुपए का बकरा है। कितने गया मोहम्मद रशीद? 80,000 नहीं, 80,000 नहीं समझ आता। अच्छा ये एक और बकरा तुसी बस छड़ दो इधर, तुसी पीछे आ जाओ ना। अच्छा ये बकरा है जी माशाल्लाह, ये भी बड़ा खूबसूरत है। दोंदा है, चौगा? झूठ नहीं मारना। झूठ नहीं बोलना जी, 4 दांत है इसके, चौगा है तो क्योंकि अच्छा गलत बात नहीं होएगी। नहीं हाँ गलत बात कोई नहीं। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣੇ 160 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ 130 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ 1.10 ਫਾਈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨੀ ਬਸ ਥੋੜੀ। ਭਾਈ ਕਾਲ ਸਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਲਿਓ। हाँ जी सही मंगो तो इस टाइम बिस्मिल्लाह देना करनी पवे थानू। वैसे आपको बकरा पसंद है? प्यारे कितने का लेने? 2 रुपए का। अच्छा चलो बच्चे शच्चे भी आए नहीं बाबा, चलो दसो की रेट करो। दसिया 130 है, दसिया ਉਹਦਾ 1.10 ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। नहीं और थोड़ा ये मुनासिब करो ना। नहीं साहब जी घट सोना लाया अल्लाह पाक मुनासिब। चलो 90,000 भाईजान, समझ आता है आपको? 90,000 90 में नहीं महंगा जो असल में ना हमने जो देखा है ना, मतलब इधर मार्केट में ये जितने आड़त वाले हैं ना, मतलब ये शॉप वाले, इनसे रेट किसी सूरत नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि इन्हें पता हम पक्के बैठे हैं, हमारा नहीं बिकना है ना, तो फिर भी हमने बाद में ईद के बाद भी बेच देना है। ये जो बाहर मंडियों में अब आए हैं ना, जैसे बाहर से लोग, इनसे प्राइस बन सकती है। अच्छा वैसे बेसिकली बड़ी सबसे मंडी लाहौर की यही है। यहाँ पे जिस किस्म का आपको जानवर मिलेगा वो उन मंडियों में भी मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन कम उसके कम है। लेकिन बार्गेन बहुत करना पड़ता है, खपना बहुत पड़ता है। आज बच्चों ने जिद किया ने ले हैं और हमारा सौदा बनने नहीं दे रही है, उन्होंने हमें भी सिखा। आज आपको क्या लगता है कि अब आपका दोबारा चक्कर लगेगा? आज वैसे ही वापस जाना पड़ेगा? उम्मीद है, हम चाह रहे हैं जरा, अगर ये नहीं तो कोई जो बड़े लेने हैं आज वही बन जाए तो वही बहुत है। अच्छा बड़ा जानवर भी लेने? जी बड़ा को पसंद है। बड़ा अब देखना हमने हम ये तो नहीं, उनका ये जो आप रेट मांग रहे हैं उनका नहीं बनेगा मुझे लग रहा है। वो बताएं, वो 90,000 में समझ आता है? इससे बड़ा बकरा लिटरली 90,000 रुपये का पीछे बंदा दे रहा था, लेकिन वो एक था। हमने कहा किसी से इकट्ठा सौदा करेंगे। अच्छा। तो मुनासिब हो जाएगा। 90,000 का फिर तो मेरे ख्याल से पता क्या, मैं भी काफ़ी देर हो गई मंडी में घूम रहा हूँ, और जो इस दफ़ा रेट हैं, मतलब जिस हिसाब से खर्चे वगैरह बढ़ गए हैं, व्यापारियों से भी बातें हुई हैं, खरीदारों से भी बातें हुई हैं, रेट इस दफ़ा वाकई बकरों के ज़्यादा है, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ गया है। जो पहले उन्हें कोई एक चीज़ जैसे फर्ज करें 100 रुपये की मिलती थी, वो पीछे से अब 200-250 की मिल रही है, तो उन्होंने महंगी देनी है चीज़।
तो 90,000 में अगर इस तरह का बकरा मिले मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। ऑडियंस है ये एक एंडिंग रिमार्क्स इनको भी दें कि इस तरह का बकरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 90 में इस बजट में, इस रेंज में, यानी कि साइज़ का बकरा अगर 90,000 में मिले तो ले लेना चाहिए। और आज के रेट्स के मुताबिक ले लेना चाहिए। तो ये ईद के करीब करीब आपको क्या लगता है मज़ीद थोड़ी सी मंडी गिरेगी, रेट कम होंगे? जानवर का रेट गिरेगा, छोटे का नहीं गिरना, क्योंकि बड़े जानवर का टेरर है कि लंपी स्किन की वजह से लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे उसमें, और बकरों वालों ने उसी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। ज़ाकल्ला जी। ठीक है जी, आप भी एंडिंग रिमार्क्स दे दें कि कितने में कौन सा जानवर मिले तो ले लें। नहीं जी, ये 80-90 हज़ार रुपये में ये अगर इस तरह का मिले तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे ऊपर नहीं। नाजरीन 80-90 में अगर इस तरह का जानवर मिले तो आप ले लें, लेकिन हमें कितने का जानवर मिलेगा मजीद आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस रेट में कितने का जानवर। और ये हमारे एक भाई हैं जो वो कह रहे हैं कि इनके पास छतरे बड़े स्पेशल हैं। आए छतरे भी देख लेते हैं किस किस्म के, कितने स्पेशल छतरे हैं इन्होंने खरीद लिए हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ये छतरे खरीद लिए हैं आपने? स्पेशल खरीद लिए हैं? हाँ जी, स्पेशल चीज़ है। अच्छा, ये खरीद लिए हैं। कितने के खरीदे, कितने खरीदे और कितने के खरीदे? 1,30,000 के खरीदे। अच्छा, ये 1,30,000 के छतरे कितने खरीदे हैं जी? 1,30,000 के 2 छतरे खरीदे हैं 1,30,000 के। नहीं तो ये क्या, ये एक सेकंड इसको सामने करें छतरे को। खूबसूरती 2 छतरे 1,30,000 के इन्होंने खरीद लिए हैं। तो लेने ही छतरे आए थे, इनकी खूबसूरती देख के दिन बनाए। इधर सामने है, थोड़ा सामने है। लेने ही छतरे आए थे कि खूबसूरती देख, खूबसूरत लगे ये ले लिए। अच्छा, खूबसूरत लगे तो ये ले लिए, छतरे ही लेने आए। छतरे लगे तो ये माशाल्लाह, ये देखें कैसा खूबसूरत बकरा। इस तरह का बकरा देख के दिल नहीं ललचाया कि बकरा ले लेते हैं? ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये ज़्यादा खूबसूरत है, इसको करें ज़रा आगे करें। ले गए ये जी, कह रहे हैं कि एक बड़ा खूबसूरत सा बकरा गुजरा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये है कि जो इन्हें नजर है यहाँ पे छतरे जो इन्होंने लिए हैं। इसको करें सामने करें ज़रा। ये नाजरीन ये छतरे हैं जो इन्होंने लिए हैं। ये इसके ख़ास किस्म के बाल भी हैं। ये क्या, ये हेयर स्टाइल इसका क्या है? अच्छा, ये बड़े ख़ास किस्म के इसके बाल भी हैं। 1,30 में लिए हैं, 1,30 में 2 लिए हैं। तो और भी कोई जानवर लेने का ज़हन है जी? एक वो और लिया, 1-2 और लेने का ज़हन है। अच्छा, एक ले लिया और 1-2 और लेने का। छतरी लेंगे? छतरी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छे रेट में मिल गए हैं। मंडी महंगी तो नहीं है पहले? नहीं, मंडी तो फिलहाल महंगी, बहुत महंगी है, लेकिन मुनासिब मिल गई है। छतरे लेते हैं आप? नहीं, बकरे भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा तो छतरे लेते हैं। तो पिछले साल यही इस किस्म के छतरे कितने में मिल रहे थे? तकरीबन कोई 40% का फ़र्क है। 40% का फ़र्क है, मतलब 40% रेट बढ़ गया है। यानी पहले से ज़्यादा 40% रेट बढ़ गया। तो वो महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो महंगाई भी तो डबल हो गई पहले से। वो ठीक है, लेकिन देखिए जिस बंदे ने साल भर कुर्बानी करनी है उस लिहाज से ठीक है। हम तो उस लिहाज से ठीक है। ये हमारे भाई हमें जो मिले हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि जिसने कुर्बानी करनी, जिसने इतनी मेहनत की हुई है, उस लिहाज से ठीक है। तो फिलहाल के लिए मंडी हमने आपको दिखा दिया। आज मंडी में क्या सूरत हाल थे, क्या किस किस्म के इंतजाम थे और क्या अहवाल थे मंडी के। जानवर बड़े खूबसूरत भी थे, अच्छे भी थे और महंगे तो हर साल ही। अच्छा, ये सुनने में हर साल आता है कि मंडी महंगी हो गई है, मंडी महंगी होगी, जानवर इस दफ़ा बहुत महंगा, इस दफ़ा बहुत महंगा। हर दफ़ा ही बहुत महंगा होता है, क्योंकि हर दफ़ा जैसे कि हर किस्म की महंगाई बढ़ रही है तो जानवर भी महंगा होगा। जिसने सारा साल मेहनत किया, उसको सारा साल खाना वगैरह खिलाया, वो कुछ मुनाफा लेके ही जानवर देता है, ऐसे नहीं देता। तो आप अगर आएँ तो तैयारी के साथ आएँ। जानवर महंगे हैं, मंडी महंगी है, लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपको लेके चलेंगे किसी और मंडी और उस मंडी की सूरत हाल और उसके अहवाल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने होस्ट, अपने दोस्त उस्मान महबूब को मिलते हैं फिर दोबारा कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।